नमस्कार, स्वागत है अड्डा पर। बात करेंगे झारखंड की। आखिर झारखंड के प्रदर्शन करने वाले छात्रों की गलती क्या है? यही कि वो अपने आप को कोई फैंसी जेन जी या जेन अल्फा नहीं कहते, या ये कि वो साधारण सरकारी डिग्री कॉलेजों से पढ़े हुए स्टूडेंट्स हैं जो बेहद अभाव और संघर्ष करते हुए अपने आप को एक अदद नौकरी के लिए भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, और जब परीक्षा देते हैं तो कैंसिल हो जाता है या उस समय उसमें घोर अनियमितता की बातें आ जाती हैं और उसके बाद सारा किया कराया पानी फिर जाता है। सालों साल यही प्रक्रिया चलती आ रही है। स्टेट पीएससी में देख लो, स्टेट एसएससी में देख लो, या और भी जो भर्ती की परीक्षाएं हैं। तो इसीलिए कि वो जमीन से जुड़े देश के साधारण संघर्षरत अभाव में पले बढ़े परिवारों के बच्चे हैं जो नौकरी के लिए अपनी तैयारी में लगे हैं, इसीलिए किसी को उनकी कोई चिंता नहीं है। कांग्रेस पार्टी की जो भूमिका है वो सबसे दिलचस्प है साथियों। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कह दिया है कि जंतर मंतर और झारखंड रांची के हालात को मत देखिए, इट इज अ सेपरेट इशू। ये उनका बयान था। क्यों सेपरेट है साहब? इसलिए क्योंकि दिल्ली में जंतर मंतर में बल प्रयोग को लेकर जो विवाद हुआ उस पर हफ्ते से ऊपर हो चुका है। आपने संसद की कार्रवाई को ठप कर रखा है, आप उस कार्रवाई को चलने नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि आप ये मानते हैं कि बल प्रयोग किया गया तो फिर गृह मंत्री जिनके तहत दिल्ली पुलिस है वो इसके लिए जवाबदेह है और उनका बयान होना चाहिए, उनसे अकाउंटेबिलिटी पूछी जानी चाहिए। तो साहब, झारखंड में बल प्रयोग हुआ, ताबड़तोड़ लाठियां चली। एक राउंड लाठी चार्ज जो सबसे अभी तक ब्रूटल कहा जा रहा है, वो तो राहुल गांधी ने पोस्ट डाला कि बल प्रयोग उचित नहीं है, उसके कुछ मिनटों के बाद ही हो गया। ये तो हाल है साथियों। लेकिन आप वहां ये क्यों नहीं देख रहे कि वहां भी गृह विभाग जो है उसकी जिम्मेदारी हेमंत सोरेन के पास है? तो क्या हेमंत सोरेन की कोई अकाउंटेबिलिटी आप नहीं मांगेंगे? चलिए छोड़िए, परीक्षाओं की बात ले लेते हैं। परीक्षाओं, यहां नीट पेपर लीक हुआ। सरकार ने लगातार वार्ता की जो सीजेपी के नुमाइंदे हैं उनके साथ, और सब बातों को माना, लेकिन वो अड़े रहे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर, और हालात बेहद विस्फोटक हो रहे थे। इसलिए केंद्र सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया। झारखंड में क्या मांगा जा रहा है साथियों? कोई इस्तीफा नहीं मांग रहा, कोई नहीं कोई राजनीतिक मांग कर रहा, क्योंकि यहां कोई रेजिम चेंज का एजेंडा लेकर प्रदर्शनकारी नहीं आए हैं। वो बेचारे तो खुद बेहद दयनीय हालात में हैं और सिर्फ ये चाहते हैं कि परीक्षाओं में पारदर्शिता हो, कम से कम ईमानदारी से उनकी जो मेहनत है उनको उसका फल मिले। सालों साल वो मेहनत करते हैं। वो क्या मांग रहे हैं? वो कह रहे हैं कि सीबीआई जांच करा दो, क्योंकि सीआईडी की जांच पहले भी हुई थी और उसमें बहुत ही गड़बड़ियां हुई, तो हमें इस पर भरोसा नहीं है। आखिर इस मांग को मानने में दिक्कत क्या है? क्यों हेमंत सोरेन बार बार, उनके जो तरफ से बात करने वाले मंत्री हैं, वो क्यों सीबीआई की मांग को सिरे से खारिज कर रहे हैं? क्या राहुल गांधी ने एक बार भी हेमंत सोरेन से पूछा कि आप सीबीआई जांच दे दीजिए? इस मूसलाधार बारिश में जिस तरह की बर्बरता छात्रों को झेलनी पड़ रही है, जो तकलीफें हैं, जो अस्पताल में उन्हें जाकर देखिए उनके क्या हालात हैं, वो लोग अपने घर चले जाएंगे। आप सीबीआई जांच को मान लीजिए। नहीं साहब, ये मानने को तैयार नहीं है। इन सारी चीजों को देखकर साथियों एक सवाल जरूर पैदा होता है कि आखिर कहीं ऐसा तो नहीं कि सीबीआई जांच पर इस तरह से जिद पे अड़े हुए हैं मुख्यमंत्री नहीं सीबीआई जांच करने को लेकर, क्योंकि उन्हें डर है कि ये जो भर्तियों का रैकेट चल रहा है ना झारखंड में, शायद अन्य राज्यों में भी होगा और सालों से चल रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि इस भर्ती रैकेट की तह तक अगर सीबीआई ने जांच कर ली तो वो सीधे मुख्यमंत्री के कार्यालय या मुख्यमंत्री के घर तक ये जांच पहुंच सकती है। और इसीलिए सीबीआई जांच को लेकर इतनी जिद की जा रही है कि कुछ भी हो जाए, छात्र कितना भी संघर्ष कर रहे हो, उसको नहीं माना जा रहा। कांग्रेस पार्टी की दोहरी रणनीति तो दुनिया के सामने है, लेकिन हेमंत सोरेन जो एक जमीन से जुड़े संवेदनशील नेता हैं, उन्हें क्या हो गया है? और
एक तरफ साहब आपके कॉकरोच जनता पार्टी हैं, बॉस्टन रिटर्न लोग हैं, साउथ दिल्ली के अच्छे संभ्रांत इलाकों में रहने वाले लोग हैं, झारखंड का जो संघर्षरत साधारण जमीन से जुड़ा प्रदर्शनकारी है, उससे इनकी दुनिया कोसों अलग है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये इनसे भी आगे हैं 2 कदम। ये साहब वर्क फ्रॉम होम आंदोलन कर रहे हैं। ये दिन में एक वीडियो कॉल कर लेते हैं, कभी ऑडियो टॉक कर लेते हैं और ये कह देते हैं कि वी आर इन सॉलिडेरिटी विथ यू, हम आपके साथ हैं। तो साहब ऐसा लगता है कि रांची के प्रदर्शनकारियों के लिए दिल्ली वाकई बहुत दूर है। ये दूरी कैसे पाटी जाएगी ये तो पता नहीं, लेकिन अब झारखंड का आंदोलन अनसस्टेनेबल हो गया है। अब इस आंदोलन को तत्काल खत्म होना चाहिए और इसका एक ही तरीका है कि हेमंत सोरेन अपनी पुलिस को वापस बुलाएं, सीबीआई जांच का आदेश दें और आंदोलनकारी प्रदर्शनकारी छात्रों को अपने घर जाने का मौका दें।